माँ के पल्लू का सिद्धांत तो माँ को गरिमामय छवि प्रदान करने के लिए है। इसके साथ ही यह चूल्हे से गर्म बर्तन उठाने के काम भी आता है। आपने देखा होगा ना अपनी मम्मियों को, ये उठाया ढम। मेरी मम्मी ऐसे करती है, मैं भी खैर करती हूँ। जनरेशन। आपने कभी निबंध लिखा है? मैंने बहुत लिखा है। हम हिंदी स्कूल में पढ़ते थे। हिंदी स्कूल में अक्सर टीचर्स जो है हमें निबंध लिखने के लिए दे देते, किसी भी चीज़ में। जैसे कौवा अभी काँव काँव कर रहा है, इस पर निबंध लिखो। आपकी खिड़की के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उस पर निबंध लिखिए 20 लाइन का। विंडो पर लिखिए, तकिए पे लिखिए, कुर्सी पे लिखिए, अपने टीचर पर लिखिए, अपने माता पिता पे लिखिए, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो मिल जाए उस पर लिखिए। खैर, ये एक तरीका होता है आपके टीचर का, आपकी ऑब्जर्वेशन, आप कितने स्ट्रांग हैं, कितनी चीज़ों को देखते हैं, अपने आसपास जो दिखाई देता है वो आपके भीतर कितना आता है, ये जानने का। ऐसा मुझे लगता है। आप डिफर भी कर सकते हैं मेरी सोच से। खैर, एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। शायद इससे खूबसूरत सब्जेक्ट और हो नहीं सकता। एक हिंदी स्कूल में गुरुजी ने कहा कि माँ के पल्लू पर निबंध लिखो। सोच में पड़ने वाली बात है ना, माँ के पल्लू पर निबंध। तो कपड़े का टुकड़ा है, 6 मीटर 6 गज। खैर, सब्जेक्ट देने वाले गुरुजी भी महान और लिखने वाला छात्र भी। नमन है दोनों को। गुरुजी ने कहा कि माँ के पल्लू पर निबंध लिखो। छात्र ने भी क्या खूब लिखा। आदरणीय गुरुजी, माँ के पल्लू का सिद्धांत तो माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था, है। इसके साथ ही यह चूल्हे पर से गर्म बर्तन को हटाने के काम भी आता है। बिल्कुल, आई एग्री। मम्मी ऐसे पकड़ती और ऐसे हटा देती, मैं पकड़ ढूंढने में ले जाती हूँ। पल्लू की बात ही निराली। पल्लू पर वैसे बहुत कुछ लिखा जा सकता है, 10 लाइन नहीं बल्कि पूरा पेज भर सकती है। पर फिर भी लिखना कम और समझना ज्यादा। माँ का पल्लू बच्चों के पसीना पोंछने के काम आता है, उनके कान नाक गले की सफाई करने के भी काम आता है, और जब बच्चा कहीं झगड़ा करके रोता हुआ आए तो उसके आंसू पोंछने के भी काम आता है। सो ट्रू। माँ इसे अपने तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल करती है। आई एग्री। खाना खाने के बाद माँ के पल्लू से अपने मुंह को पोंछने का आनंद ही कुछ और होता है। और कभी जब आपकी आंखों में दर्द हो तो माँ उसी पल्लू को गोला बनाकर फूंक मारकर आपकी आंखों पर रख देती है। ऐसे लगता है जैसे दर्द गायब हो गया। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए माँ की गोद गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम करता है। जब भी कोई अनजान घर पर आता है तो घर का सबसे छोटा बच्चा माँ के पल्लू के ओठ के नीचे, आपने देखा होगा ना, नन्हे बच्चे ऐसे ताक झाक करते हैं, माँ के पल्लू की ओट लेकर उसे देखता है, जानने की कोशिश करता है कि ये कौन है, क्या रिश्तेदारी है। आएगी। जब भी बच्चों को किसी बात पर शर्म आती है तब भी वो अपनी माँ के पल्लू से अपना मुंह ढक लेता है, छुपा लेता है। जब बच्चों को बाहर जाना होता है तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता है। कैसे? आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे, मतलब 5-7 साल के, अगर 2-3 भाई बहन हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक ने माँ की साड़ी जरूर पकड़ी हो, और जो सबसे छोटा होगा वो भले वो आगे हो, माँ उसे आगे लेकर चले, पर उसने पल्लू जरूर पकड़ रखा होगा। इत्तेफाक रखते हैं इससे। और जब मौसम ठंडा होता है तो माँ अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उस पल्लू में लपेट लेती। और जब बारिश होने लगती है, जैसे हल्की सी डिजलिंग होने लग जाती, छोटी छोटी बूंदाबांदी जिसे हम कहते हैं, तो माँ उसी पल्लू से अपने नन्हे बच्चे को ढक लेती। माँ का पल्लू एप्रन का भी काम करता है। और कभी कभी माँ का पल्लू पेड़े से गिरने वाले जामुन, सुगंधित फूल, आम, महुआ
जैसी चीजों को बांधने के काम भी आता है। पल्लू में धान, दान, प्रसाद सब कुछ संकलित किया जा सकता है। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने के काम भी आता है। आई एग्री। मेरी मम्मी जो है कभी कभी थाली निकालती है खाना देने के लिए और कुछ नहीं मिला, आंचल लिया एक, और हम चिल्ला देते हैं कि मम्मी क्या कर रही हो, इसी में हाथ पोंछ रही हो, इसी में खाना निकाल रही, इसी से खाना निकाल रही, इसी से बर्तन उठा रही हो, मतलब क्या ये तौलिया है, पल्लू है, साड़ी है, क्या है? मल्टीपर्पज। कभी कोई वस्तु अगर खो जाए तो माँ निश्चिंत होती है। कैसे? एक छोटी सी गांठ लगाकर पल्लू में कि मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। पल्लू में गांठ लगाकर माँ चलता फिरता है बैंक या तिजोरी भी रखती है। हाँ, आई एग्री, मेरी मम्मी भी करती है। पल्लू के एक कोने में छुट्टे पैसे जरूर कुछ ना कुछ बंधे रहते थे बचपन में। तिजोरी भी रखती थी। सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी तिजोरी या उनकी छोटी सी मिनी बैंक से आपको पैसे भी मिल जाया करते थे बर्फ का गोला खाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का विकल्प कभी ढूंढ पाएगा। सच, माँ का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाले अपनी माँ के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं और ढूंढते भी। शायद आज की पीढ़ी को ये बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। सभी माताओं को नमन।